फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की। लगातार फ्यूचर ग्रुप की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। कभी हमें ऐसा लगता है कि अब सारी मुसीबतें खत्म होने वाली है और डील बहुत जल्द फाइनल हो जाएगी, उसके बाद दुगनी रफ्तार से बड़ी मुसीबत आ जाती है। ऐसा ही लगातार हो रहा है और एक साथ में दो बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या है वो मुसीबत और क्या असर होने वाला है उन मुसीबत का आगे जाके, वो सारी की सारी हम डिटेल से इसमें जानकारी लेंगे। और क्या है लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर ग्रुप को लेकर। बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है और ये मामला कहाँ तक जाने वाला है और सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में क्या मामला पहुंचा है और साथ में दिल्ली हाई कोर्ट की क्या अपडेट है, वो सारी जानकारी हमको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यह फ्यूचर ग्रुप के जितने भी शेयरों में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर के लिए बहुत ही मुसीबत वाली घड़ी है। उन सब इन्वेस्टर के अंदर हम जैसे इन्वेस्टर भी है जो बहुत सारे फ्यूचर ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए। एक पॉजिटिव न्यूज़ सुनने के लिए हम बेताब रहते हैं, लेकिन उसकी जगह पे आ जाती है बहुत ही ज़्यादा निगेटिव न्यूज़, बहुत ही बुरी खबर। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। लगातार मुसीबत निगेटिव आ रही है। बीच में पॉजिटिव माहौल बना था जब सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया था, तब हमें लगा था कि डील अब लगभग फाइनल होने के लिए आ गई है, क्योंकि लगभग सारे अप्रूवल मिल चुके थे, खाली NCLT की अप्रूवल की जरूरत थी। परंतु मामला फिर पीछे चला गया है रिवर्स में, क्योंकि आपको पता ही होगा सेबी ने जब अप्रूवल दी थी तो उसने साथ में एक कंडीशन भी लगाई थी कि हमारा जो भी अप्रूवल है वो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर आधारित है। यानी दिल्ली हाई कोर्ट से अगर कोई फैसले में कोई भी अगर किसी भी प्रकार किसी रुकावट आती है तो फिर ये अप्रूवल नहीं माना जाएगा। तो अब वही मुसीबत आ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है मंगलवार को और उन्होंने इस डील को रोक दिया है बिल्कुल। जिस तरह से सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर ने इस डील को रोका हुआ है, उसी तरह से अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस डील के ऊपर रोक लगा दी है और किसी भी तरह के प्रोसेस से बढ़ने से मना कर दिया कि इसमें अब कोई भी आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। ये डील बिल्कुल रोक दी गई है। तो ये बहुत ही बड़ा झटका है डील के लिए, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के साथ में। सबसे बड़ी मुसीबत फ्यूचर ग्रुप की है और साथ में रिलायंस की भी है, क्योंकि ये डील अब रुक चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। क्योंकि अभी तक सिर्फ सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर की तरफ से ही रोक थी, जिसको यहाँ पर कोई कानूनी वैधता नहीं थी। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी इस पर रोक लगा दी गई है और इसका असर ये हो गया कि जो सेबी की तरफ से जो अप्रूवल मिला था अब उसके ऊपर भी तलवार लटक गई है, क्योंकि ऑलरेडी सेबी ने पहले ही क्लियर किया था कि जो भी दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आएगा उसके ऊपर हमारा अप्रूवल डिपेंड करता है। तो एक तरह से हम उस अप्रूवल को भी अब रिजेक्ट ही मान सकते हैं। तो जो एक कदम आगे बढ़ा था वो फिर से वापस 2 कदम हम पीछे चले गए। बहुत ही ज़्यादा मुसीबत वाला समय आ गया और सबसे बड़ी बात, लगातार प्रॉब्लम बढ़ रही है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ किशोर बियाणी ने बुधवार के दिन फिर से अपील की है दिल्ली हाईकोर्ट में और उनसे कहा गया है कि आप इस फैसले को बदले, क्योंकि हमने ये जो डील की है, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की जो डील हुई है, पूरी तरह से कानूनी पहलुओं को जांच परख करने के बाद की है और डील के अंदर भी कोई भी कमी नहीं है, इसलिए आपको इस डील को नहीं रोकना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने एक अपील की है। साथ में किशोर बियाणी के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आ गई है और वो भी ऐसे समय में जब लगातार मुसीबत का दौर चल रहा है। उस समय पुराने मामले में भी किशोर बियाणी फंस गए। यह मामला है 2017 का इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है, जिसके ऊपर अब सेबी ने कार्रवाई की है किशोर बियाणी के ऊपर और किशोर बियाणी के ऊपर लगा दिया है बैन। यानी दोनों एक्सचेंज में कारोबार करने से उन पर बैन लगा दिया गया है 1 साल के लिए। साथ में उनके भाई अनिल बियाणी के ऊपर भी ये बैन लगाया गया और साथ में FCRL के ऊपर भी बैन लगाया गया है। तो वो किसी भी तरह से कारोबार नहीं कर पाएंगे। 1 साल के लिए उनके ट्रेडिंग के ऊपर बैन लगा दिया गया है। साथ में उनके ऊपर 17.78 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया, वो भी ब्याज के साथ में। तो इस तरह से एक तो किशोर बियाणी ऑलरेडी पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, ऊपर से ये 17-18 करोड़ का और फाइन लगा दिया गया। तो इस समय उनके ऊपर दोहरी मार पड़ी है और सबसे बड़ी बात, इस वजह से निगेटिव माहौल बन गया है। लोगों में घबराहट पैदा हो गई है कि ये क्या हो गया है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि कई नए मामले में तो सेबी ने कुछ कार्रवाई नहीं की और इस वजह से पैनिक माहौल क्रिएट हो गया। और आप देख लो पूरे के पूरे बाजार में सब गिरावट ही गिरावट हो गई। हर स्टॉक के अंदर 5% का लोअर सर्किट लग गया। अगर आप कारोबार की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, फ्यूचर रिटेल 77.60 पर 5% का लोअर सर्किट लग गया। फ्यूचर सप्लाई चेन में 101.15 पर करीब 5% का लोअर सर्किट लग गया।
फ्यूचर लाइफ स्टाइल में 88.35 पर 5% का लोअर सर्किट, और फ्यूचर इंटरप्राइज में 11.60 पर 5% का लोअर सर्किट लग गया, और फ्यूचर कंज्यूमर में 8.15 पर करीब 5% का लोअर सर्किट। तो सभी शेयरों में लोअर सर्किट लग गया। बहुत मुश्किल से प्राइस मेंटेन थी एक जगह पे, पर अब ये माहौल बन गया है बहुत ही ज़्यादा पैनिक वाला, और इस समय आपको हौसला रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी तरह से आप पैनिक ना हो, अभी आपको वेट एंड वॉच करना ही होगा, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है फ्यूचर ग्रुप में, अब इसका भविष्य फिलहाल कोई भी नहीं दिख रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और आपको हिम्मत के साथ काम करना होगा। किसी भी तरह का गलत डिसीजन न लें, और सबसे बड़ी बात, आप लॉस बिल्कुल बुक ना करें, क्योंकि अगर आपने लॉस बुक कर लिया तो वो जो पैसे हैं वो गए, वो वापस आने वाले नहीं है। लेकिन वेट करिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा जो भी होगा। फिलहाल माहौल बिल्कुल फेवर में नहीं है इस फ्यूचर ग्रुप के और इनके इन्वेस्टर के, क्योंकि ये सेबी का जो मामला है बहुत पुराना था, 2017 का था, लेकिन अब वो इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में किशोर बियाणी का इस समय फंसना, ये एक माहौल में और निगेटिविटी फैला दी है, और ये बहुत गलत हुआ। अमेजॉन लगातार अपनी कोशिश कर रहा था कि भाई किसी भी तरह से इस डील को रोका जाए, और इसीलिए सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर में 3 सदस्यों की टीम इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, सुनवाई कर रही है, जिसमें से एक सदस्य फ्यूचर ग्रुप की तरफ से है, एक सदस्य अमेजॉन की तरफ से, और एक तटस्थ है। इस तरह से 3 सदस्य की जो है कमेटी बनाई गई है, वो इसकी कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं और सुनवाई चल रही है। और यहाँ से अब जो डिसीजन दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने, उनका कहना है जब सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से उनके ऊपर रोक लगा दी गई, उसके बावजूद फ्यूचर ग्रुप ने जो डील को आगे बढ़ाई, ये गलत काम है और इसलिए हम इस डील को रोक रहे हैं। तो साथ में अमेजॉन ने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से किशोर बियाणी की प्रॉपर्टी जब्त करने के साथ में किशोर बियाणी को गिरफ्तार करने जैसी भी बातें की थी, लेकिन कोर्ट ने उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की है। लेकिन उन्होंने डील को बिल्कुल रोक दिया है कि डील आगे प्रोसेस में अब नहीं बढ़ेगी, और इसी वजह से अब मामला फिर से अधर में लटक गया है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखोगे तो जस्टिस मुक्ता गुप्ता के जजमेंट में उन्होंने कहा था कि अमेजॉन फ्री है इस डील को रोकने के लिए, वो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर सकता है। लेकिन साथ में उन्होंने एक और बात कही थी कि डील बिल्कुल कानूनी पहलू के हिसाब से वैध है, और ये डील का जो प्रोसेस है वो होते रहना चाहिए। नया ताज़ा जो फैसला आया है दिल्ली हाईकोर्ट के जज का, उसमें उन्होंने डील को पूरी तरह से रोक दिया। उनका कहना है कि जो मामला सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन में चल रहा है, उसको फैसला आने के पहले ये डील में कुछ भी नहीं हो सकता है, उसको पूरा रोका जाए। तो अब ये मामला बहुत ज़्यादा मुसीबत वाला हो चुका है, और इसी को लेकर किशोर बियाणी ने वापस दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है, और उनका कहना है कि आपने जो फैसला किया इसको बदले, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह एक अकेले किशोर बियाणी का या फ्यूचर ग्रुप का मामला नहीं, इसके पीछे हजारों लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर ये डील समय पे नहीं पूरी होगी तो बहुत सारे जो इसके सप्लायर है, इसके साथ जो बिजनेस से जुड़े हुए वो है, कंपनी में जो काम करने वाले जो कर्मचारी है, वो सबको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सबको ऊपर रोजी रोटी का संकट पैदा होने वाला है। एक डील की वजह से हजारों लोगों का कारोबार छीनने वाला है, और इसलिए सरकार को भी उनके मानवीय पहलुओं को देखना चाहिए, कोर्ट को भी उस मामले को उस तरह से देखना चाहिए। अगर ये डील लेट होगी तो सबके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत होने वाली है। लेकिन मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, आपको धैर्य के साथ बैठे रहना है, क्योंकि आने वाला समय निकल जाएगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। जिस तरह से बहुत सारे अप्रूवल मिल चुके हैं, तो NCLT का अप्रूवल बाकी है वो भी मिल जाएगा और डील फाइनल हो जाएगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।